अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों की अपनी उर्दू की प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम क्लास जेट की जो है क्लास नंबर 2 होने जा रही है। और ये जो जैसा कि हम लोग जो सिलेबस के अनुसार ये सीरीज चलने वाला है तो सिलेबस को देख सकते हैं कि पिछला क्लास में जो हम हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख पढ़ चुके थे और आज का जो ये तारीख आज का जो है क्लास इसमें होगा प्राकृत और आभरण से होगी। तो चलिए अगर कल पिछला क्लास जो हम लोग पढ़ चुके थे हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख थोड़ा सा जो है रिविजन कर देते हैं। हम जानते थे कि माहिर लिसानियात ने जो है जबान को जो है कितना खानदान में बांट दिया था, 8 खानदान में। जिसमें पहला था शामी, दूसरा था तरावड़ी, इसी तरह जो है दूसरा था हिंद चीनी, दूसरा था हिंद चीनी है ना। और तीसरा क्या था? तीसरा था दड़ावड़ी है ना। और इसी तरह था चौथा, 4 नंबर में था मुंडा। और 5 नंबर में था अफ्रीका अफ्रीका। और 6 नंबर में था अमेरिकी है ना। और इसी तरह 7 नंबर में था मलयाई मलयाई मलयाई। और इसी तरह और 7 हो गया। और 8वां था हिंद यूरोपी। यही हिंद यूरोपी जो है हिंद ईरानी हुआ। यही हिंद ईरानी से हिंद आर्याई हो गए है ना। तो सबसे इसमें जो है आठों खानदान में सबसे वसी और सबसे बड़ा जो खानदान क्या था? हिंद आर्याई है ना। हिंद आर्याई, इसी से जो है हिंदी हिंदी और उर्दू निकला है। और शामी से क्या क्या निकला था? शामी से जो है दो था, ईरानी ईरानी और अरबी। अरबी और ईरानी इसी से निकले थे। और इसके बाद जो है इसके बाद जो है आर्याई लोग जो है 1500 कबल मसीह जो है भारत पर जो है हिंदुस्तान पर आ गए थे, आगमन कर चुके थे। उससे पहले जो है हिंदुस्तान में जो है द्राविड़ी नस्ल के लोग रहते थे, उन लोगों को जनूब की तरफ धकेल दिया। और जो है आर्याई लोग दो ग्रुप में बढ़ गए थे। एक मशरिक और एक मगरिब है ना। मशरिक वाले को क्या कहते थे? मगरी वाले को कैंटम। मगरी वाले को क्या बोलते थे? कैंटम। और मशरिक वाले को क्या बोलते थे? शिकम। इतना हम जानते थे कि ये शिकम ग्रुप, ये कैंटम ग्रुप, ये जो है आर्याई लोग जो आए थे दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। और हम जाने थे जो है माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई को जो है यहाँ तक छोड़े थे। हिंद आर्याई जो है 3 हिस्सों में तकसीम क्या था? एक कदीम दूसरा क्या था? वस्ती और तीसरा जो था जदीद। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग यहाँ से जो है आगे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्लास पे बने रहिए। और जो नए साथी आए हैं जो यूट्यूब चैनल जो है अपनी उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा कदीम हिंद आर्याई है ना। माहिर लिसानियत ने जो है 3 ग्रुप में जो बांट दिया था, कदीम, वस्ती और जदीद। तो हम जानेंगे कदीम हिंद आर्याई के बारे में। कदीम हिंद आर्याई का दौर जो है 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह है ना। 1500 से कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह, यानी जो है 1000 जमाना का जो साल के जो है ये जो है कदीम हिंद आर्याई में है। आर्याई का जो पहला मस्तूर और नक्श हमें जो है ऋग्वेद को कबल मसीह से जो कबूल का शक्ल में मिलता है। कदीम हिंद आर्याई का जो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने जो 5 मंजिलों में तकसीम किया है। यहाँ जो मोस्ट भी इंपॉर्टेंट जो है डॉक्टर सदेश्वर वर्मा है ना। डॉक्टर सदेश्वर वर्मा की बात करते हैं। यहाँ जो है कदीम हिंद आर्याई को जो है कितने हिस्से में तकसीम कर दिया? 5 हिस्से में तकसीम कर दिया। इस बात को
ध्यान में रखिएगा। चलिए किस किस में तकसीम या किस किस मंजिल में, तो ये रहा पहला मंजिल जो है वैदिक मंजिल। पहला मंजिल क्या है? वैदिक मंजिल। इस अहद में जो है वैदिक 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 मंजिल जो है वैदिक वेदों के वेद वेद अथर्ववेद, इसमें जो है चारों वेद का जो है जिक्र किया गया था। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, है ना। ये जो है संस्कृत मजहब का बानी होते हैं। ये जो है दूसरा जो है अहद पानी की मंजिल, अहद पानी की मंजिल, अहद थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। अहद पानी की मंजिल दूसरा जो हो गया अहद पानी की मंजिल। इस अहद में पानी नहीं, इस अशात के और पातंजलि जो है महाभाष्या लिखी गई है। इसी मंजिल में जो है अष्ट अध्याय, क्या जो अष्ट अध्याय और महाभाष्य लिखी गई थी। तीसरा जो मंजिल है रिजमिया मंजिल। तीसरा मंजिल क्या है? रिजमिया मंजिल। इसमें अग्नि मंजिल भी कहा जाए, इसमें जो है अग्नि मंजिल भी कहा जाता है। और इसमें जो है महाभारत लिखी गई, इसी में क्या लिखे गए? महाभारत लिखे गए। चौथा जो है दिनवी मंजिल। इसी अहद में जो है इस अहद में जो है संस्कृत कवायद जो है संस्कृत कवायद नवेशियों ने पाबंदी की और खुद की महदूद और महसूस कर लेती है और सिंध की चक्कर में जो है फंसकर आवाम की दूरी हो जाती है। दिल्ली मंजिल में जो है संस्कृत कवायद का जो है लागू कर रहता है, इसी में जो है महसूस जो महदूद और महसूर करके लेती है और सिंधी के चक्कर में जो है फंस जाते हैं। इसी दौर में जो है कवायद लगा देता है। संस्कृत अपने मरहले यानी कदीम हिंद आर्याई के दौर में 3 मुख्तलिफ मयार की बताई गई है। अब बात करते हैं संस्कृत अपने मराहिल यानी जो है कदीम हिंद आर्याई के जो है 3 मुख्तलिफ मयारों के जो बताई गई है। पहली मयार मयारी संस्कृत जो हिंदुस्तान के शुमाल और शुमाल मगरिब हिस्से में बोली जाती है। शुमाल और शुमाल मगरिब हिस्से में बोली जाती है मयारी संस्कृत। और पंजाब और इस हल्के इलाकों के जो बोले जाने वाली संस्कृत में सबसे मयारी समझी जाती है। ये रहा वस्ती हिंद आर्य। दूसरा जो है मयार जो है क्या है? वस्ती या निम्न मयारी। दूसरा हो गया निम्न मयारी। ये अंबाला से इलाहाबाद तक इलाका शामिल है। अंबाला से इलाहाबाद तक इलाका जो है शामिल है। और ये जो तीसरा जो मयारी है ये मशरिक मयारी है। मशरिक या गैर मयारी, मशरिक या गैर मयारी। दूसरा निम्न मयारी। और मशरिक हिंदुस्तान के जबान, इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल है। मशरिक या गैर मयारी की बात करेंगे तो इसमें जो है मशरिक हिंदुस्तान जबान और यूपी और बिहार के इलाके शामिल है। प्रोफेसर ज्ञानचंद ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया गया है। अब बात करते हैं प्रोफेसर ज्ञानचंद। यहाँ 2 प्रोफेसर की बात आती है। और तो एक जो है यहाँ प्रोफेसर ज्ञानचंद, और ऊपर में हम लोग जो पढ़ चुके थे जो 5 हिस्से में तकसीम किया गया था वो। और ये जो प्रोफेसर ज्ञानचंद जो है वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में 2 अदवार में तकसीम किया था। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। हिंदुस्तान में जो है आर्यों के आमद के बाद जो है सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। अब बात करते हैं वस्ती हिंद आर्याई, है ना। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती कदीम हिंद आर्याई। तो अब हम लोग बात करते हैं वस्ती हिंद आर्याई, है ना। वस्ती हिंद आर्याई जो है 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी का जमाना है। कब से कब तक? 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक। बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। 500 से 1000, 500 इधर और 1000 इधर, टोटल जो है 1500 साल का जो है जमाना। वस्ती हिंद आर्याई जो है 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी के जमाने के, जिसमें
जो माहिरीन ने इसके इर्तिकाई खुसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया गया। कितने अदवार में? 3 अदवार में तकसीम किया गया है ना। 3 अदवार में, जो कि ये जो है 1500 साल का जो दौर है, इसे जो है कितने हिस्से में बांट दिया? 300 हिस्से में बांट दिया। कितना करके? 500 करके, 500 500 500, है ना। इस जमाना को जो है 1500 साल का जमाना को जो है तीन तीन में डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। पहला बात करते, पहला जो है वस्ती हिंद आर्याई का जो पहला दौर है 500 कबल मसीह से लेकर मसीह सन के शुरू तक, है ना। 500 कबल मसीह से लेकर कबल मसीह सन के शुरू होने के जमाने के जो है दौर में, यही दौर जो है पाली का दौर कहता है। पाली का दौर, यही दौर जो है पाली का दौर है। पहला दौर जो हो गया पाली का दौर है। तालीमी मिलती है वस्ती हिंद आर्याई को दूसरा और जो है मसीह सन की इब्तदाई से 500 ईस्वी तक, है ना। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 500 ईस्वी तक ये हो गया दूसरा दौर तक शुमार किया जाता है। दरअसल प्रकृतियों के आगाज और इर्तिका के यह जो है दौर प्राकृति के दौर कहा जाता है। यही दौर जो है प्राकृतिक दौर कहा जाता है। यही दौर जो है क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक का दौर, है ना। जो हमारे सिलेबस में यही प्राकृतिक की बात अब होगा। ये रहा प्राकृत, है ना। ये रहा प्राकृत। प्राकृत के माने होता है फितरी जबान। प्राकृत के माने होता है फितरी जबान। अब बात करते हैं यहाँ प्राकृतों से मिराद है कि फितरी जबानें हैं जो संस्कृत पर लगाए गए पाबंदियों और कवायद के नवेशियों ने गिरोहबंदियों के सबब और संस्कृत के पहलू या वजू में के आगे थे, जिनमें जो है फितरी खिलासत हुई और जाई जाती है कि आवाम की रोजमर्रा जरूरतों को जो पूरा करती है ना, पूरा करती है। अब बात करते हैं कि आवाम के मुहावरा या आवाम की बोली ठाली पर जो है प्राकृतियों को कहा गया है जो टकसाली संस्कृत से मुख्तलिफ है। टकसाली संस्कृत से मुख्तलिफ है। प्राकृत की सबसे कदीम नमूने और बुद्ध और जिन्नो मजहबी का किताब मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो ये जो है बुद्ध और जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मजहबी किताब जो है इसी जो है प्राकृतिक के दौर में शामिल है। बोलते हैं कि मशहूर हुसैन खान के मुताबिक जो पहली प्राकृतिक और सिर्फ उस जबान को कहेंगे जिसकी अदबी रूप पाली है। अदबी रूप क्या है? पाली है। और पाली की कदीम मगधी भी कहा जाता है। पाली का जो कदीम, पाली के रूप को जो कदीम मगधी भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लफ्ज पाली जो है संस्कृत के पन्नी से निकला है, पंक्ति से निकला है ना, पंक्ति से निकला है। लफ्ज संस्कृत की जो है पंक्ति से निकला है। यही जो है पहली प्राकृत तो पाली और अशोक के किताबों जो जवानों का जो है शुमार होता है। यही जो पहली प्राकृत में जो है अशोक का जो किताब शामिल है। पहली इसी को जो है पहली प्राकृत कहेंगे। पाली जो बुद्ध मजहब का जबान है, कहा जाता है कि बुद्ध मजहब जो है पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध पाली बोलते थे, है ना। यही जो पाली जो है बुद्ध मजहब के जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी ही बोलते, गौतम बुद्ध बोलते थे। पाली बुनियादी तौर पर मगधी जबान थी। पाली बुनियादी तौर पर जो मगधी की जबान थी। हिंद आर्याई लिसानियात में माहिरीन ने वस्ती हिंद आर्याई को दूसरे दौर में अदबी प्राकृतिक तो यानी दूसरी प्राकृत जो है के हद से जो है दूसरी प्राकृतिक जो है मुद्रा झेल में जो है 5 शक्लें बताई है ना। 5 शक्लें बताई, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर। 5 शक्लें बताई है जिसमें जो है पहला जो है महाराष्ट्रीय
पहला जो है महाराष्ट्रीय, टाइपिंग एरर के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। पहला जो है महाराष्ट्रीय, दूसरा है शोरशेनी, तीसरा है मगधी, और चौथा है अर्धमगधी, और पांचवा जो है पसाची। पांचवा क्या है? पसाची। याद रहे संस्कृत में पसाची को जो है भूत को ही कहते हैं। पसाची जो किसको कहेंगे? भूत को कहेंगे। और तीसरा अदवार जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी ईस्वी के दौर को जो है अपभ्रंश का दौर कहते हैं। क्या दौर कहते हैं? अपभ्रंश का दौर, अपभ्रंश का दौर कहते हैं। ठीक है। अब जो ये तीसरा दौर क्या है? अपभ्रंश का दौर कहते हैं। ये कब से कब तक है? 500 से लेकर 1000 ईस्वी का दौर अपभ्रंश का दौर है ना, अपभ्रंश का दौर। ठीक है, ये रहा अपभ्रंश। बात करते हैं अपभ्रंश से। मसूद हुसैन खान के मुताबिक, इनके मुताबिक, मसूद हुसैन खान के मुताबिक जो है, मसूद हुसैन खान के मुताबिक जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू शुरू किया तो अवाम की डर से जो है से जो है पराचड़े और अवाम की जबानी इसी बोली चाल के जवानों को उस अहद के कवायद नवैशियों ने अपभ्रंश कहा है ना। कवायद नवैशियों ने क्या क्या? अपभ्रंश कहा। अपभ्रंश, अपभ्रंश के माने होता है बिगड़ी जवान। अपभ्रंश के माने बिगड़ी जवान, अपभ्रंश के माने हो जाएगा बिगड़ी जबान। पतंजलि के अपनी महाशिन में संस्कृत और लफ्जों को बिगड़ी हुई शक्लों के अपभ्रंश कहा गया है ना। अपभ्रंश के माने ही होता है बिगड़ी हुई जबान। प्राकृत के बड़े बड़े जो है आलिम मारकांडे है ना। कौन? मारकांडे जो है, मारकांडे ने है जो है 3 किस्में बताई। कितना किस्में बताई? 3 किस्में बताई। कितना किस्में बताई? 3 किस्में बताई। जिसमें पहला हो जाएगा नागर अपभ्रंश। पहला क्या आ जाएगा? नागर अपभ्रंश, जो गुजराती और राजस्थानी के कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी है ना। प्राकृत के जो है माहिर आलिम जो है मार्कंडे ने जो है 3 अदवार में तकसीम कर दिया। उसमें जो है पहला जो है नागर अपभ्रंश होगा। नागर अपभ्रंश होगा जो गुजरात और राजस्थानी के कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। और दूसरा जो था प्राचल अपभ्रंश। क्या था? प्राचल अपभ्रंश, जो सिंध में राज थे, जो सिंध में राज थे। अब बात करते हैं तीसरा जो है उपनागर अपभ्रंश। उपनागर अपभ्रंश है ना, जो ना अगर तीसरा जो था उपनागर अपभ्रंश है ना, जो नागर और प्राचल के मेल से बनी थी। नागर और प्राचल की, नागर और प्राचल की मेल से बनी थी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की जदीद हिंदुस्तान की जदीद उन्होंने जो है पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है ना, अपभ्रंश से हुए थे। इनकी सिलसिला मुंदरजा झेल 5 अपभ्रंश को अपभ्रंश से मिलाया जा सकता है। कितना से? 5 है ना। अब देखते हैं पहला जो है, पहला अपभ्रंश है शोरसेनी अपभ्रंश। पहला क्या था? शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा था मागधी अपभ्रंश, और तीसरा था आजाद मागधी। तीसरा था अर्धमागधी। सॉरी, अर्धमागधी। क्या था तीसरा? अर्धमागधी। तीसरा क्या था? अर्धमागधी है ना। तीसरा था अर्धमागधी अपभ्रंश, और चौथा था महाराष्ट्रीय, और पांचवा जो था प्राचल अपभ्रंश। प्राचल द्वितीय अपभ्रंश है ना। प्राचल और केकली अपभ्रंश। प्राचल और केकली, प्राचल और केकली, प्राचल और केकली अपभ्रंश। प्राचल और केकली है ना, केकली अपभ्रंश। ये जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो
पहला जो था शोरसेनी, शोरसेनी जो है इलाका शोरसेन यानी मथुरा वगैरह में बोले जाने वाले आभरण को शोरसेनी आभरण कहते हैं, है ना। शोरसेनी का ही मतलब होता है मथुरा, मथुरा वगैरह में जो बोले जाने वाले आभरण को जो कहते हैं उसी को कहेंगे शोरसेनी आभरण। ध्यान दीजिएगा कि शोरसेनी आभरण में जो है मुद्रा वेद में से 4 बोलियां शामिल, कितना बोलियां शामिल है? 4 बोलियां शामिल है इसमें शोरसेनी में। क्या क्या? खड़ी बोली, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोली, है ना। इसका जो था दूसरा 5 अजवार किया गया तो उसमें मगही आभरण या बड़े बड़े वसी और इलाके में बोली जाने वाली थी। और अर्ध मगही आभरण जो बिहार से अम्बाला तक का जो इलाका बोला जाता है उसमें हो जाएगा। चौथा महाराष्ट्र और 5वां जो हो जाएगा प्राचल आभरण, जो बड़े जो जो प्राचल से सिंधी और इसकी से लेहंगा निकली है। ये रहा एमसीक्यूज इसी क्लास का, है ना। साथ ही साथ इसका जो है कदीम हिंद आर्याई के दौर जमाने को क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन पे जो ठीक है ऑप्शन का आंसर के साथ दे दिया हूँ। 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह। इसी तरह दूसरा सवाल डॉक्टर जो है कदीम हिंद आर्याई को जो है कितने अखबार में आता है? 3 अखबार में, है ना। इसी तरह इसमें सबको आप ये जो जितने सारे क्वेश्चन जो है आंसर दिया हुआ इसको एक बार देख लीजिएगा। तो कैसा लगा आज की क्लास? उम्मीद है कि आप सबको आज की ये क्लास बेहद पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और इस क्लास का जो है इस क्लास का जो अगर पीडीएफ चाहते हैं तो अपने उर्दू टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ। और अगला नेक्स्ट क्लास होगा खड़ी बोली और खड़ी बोली के अवसाद से, है ना। तो क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर ही कीजिए। और जो नया है फिर से गुजारिश करता हूँ अगर नए हैं तो, अगर नए हैं और चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।